नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की मेरी अनुभूति जो है वो पशुपालन जगत से जुड़ी हुई है। और अगर आज मैं आपसे ये कहूं कि आपके घर में जो बछड़े हैं, जो कटरे या पड्डे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनमें की दिक्कत कभी आई है या आपने देखी है कि वो अचानक गिर जाते हैं, उनका शरीर जो होता है बिल्कुल धनुष के आकार का हो जाता है, वो गर्दन ऊपर की तरफ उठा लेते हैं और जैसे फिट्स पड़ते हैं उस तरह के लक्षण हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी गाय या भैंस जिसे सर्रा का बहुत सारा इलाज मिलता है और लोग बोलते हैं इसे सर्रा हो गया और उसके बाद भी वो अगर ठीक ना हो पाया हो और उसकी डेथ हो गई हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूं। हमारे एक प्रैक्टिशनर साथी हैं, तो वो जब भी मैं उनके साथ गया या मेरा उनसे मिलना हुआ या उनसे बात हुई, तो वो हर बीमारी को, जो एनिमल से रिलेटेड कैटल बफेलो का कोई भी अगर रोग होता है तो घूम फिर कर वो उसको ट्रिपैनोसोमियोसिस पर ले आते हैं, यानी उसको वो सर्रा बताते हैं। अब अगर पशु को बुखार आ रहा है, यानी उसका बुखार आ रहा है, कुछ दिन बाद उतर जाता है, फिर आ रहा है, तो चलिए उसको अगर वो सर्रा बताते हैं तो ठीक भी है कि उसमें रिकरेंट फीवर हो रहा है। लेकिन अगर उसमें बुखार नहीं भी आ रहा है तब भी बोलते हैं कि भाई वो तो सर्रा ही है, क्योंकि अब इसमें बुखार नहीं आ रहा, ये भी सर्रा का लक्षण है। पशु में नर्वस साइन है, वो आँख उसकी रोशनी चली गई है, वो चक्कर काट रहा है, वो अपना हेड प्रेसिंग कर रहा है, तब भी ये सर्रा का एक लक्षण है। और अगर पशु बिल्कुल शांत है और वो डल है तो वो बोलते हैं कि ये भी एक सर्रा का लक्षण है। पशु का गोबर जो है वो पतला हो गया है तो वो भी एक सर्रा का लक्षण है। और पशु अगर गोबर नहीं कर पा रहा है तो ये भी एक सर्रा का लक्षण है। पशु का टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी वो सर्रा का लक्षण है, और कम भी है तो भी वो एक सर्रा का लक्षण है। तो यानी घुमा फिरा कर उसको हमें सर्रा ही साबित कर देना है और हमें उसको बेरनिल या ट्राइक्विन जैसी कोई दवा लगा देनी। फील्ड में अक्सर ऐसा दिखाई देता है कि नर्वस साइन दिखाई दिए या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दी तो सारा डायग्नोसिस जो है, जो फील्ड में लोग हैं वो उसको ट्रिपैनोसोमियोसिस पर ले जाकर बंद कर देते हैं। पर ऐसा नहीं है। जो नर्वस साइन आते हैं, आज मैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह पर और चर्चा करूंगा, जो ट्रिपैनोसोमियोसिस नहीं है, जो सर्रा नहीं है। और वो वजह क्या है, वो बीमारी क्या है? उस बीमारी का नाम है पोलियो इंसेफेलोमैलेशिया। यानी जो हमारा नाम बड़ा टेढ़ा है इसका, हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे ये कैसी बीमारी बता दी जिसका आज तक नाम ही नहीं सुना। इस बीमारी में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है पशु का, उसका एक जो बहुत मेन हिस्सा होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, वहाँ पर डिजेनरेशन होती है, वहाँ के न्यूरॉन्स की क्षति होने लगती है, वो नष्ट होने लगते हैं और इसकी वजह से पशु में नर्वस साइन आने लगते हैं। नर्वस साइन क्या होते हैं? वो अपना सर प्रेस करता है, किसी सर के टकराता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है, वो बेचैन हो जाता है, वो गिर पड़ता है, फिट्स जैसे पड़ते हैं, हाथ पैर गिरने के बाद हिला रहा है जैसे फिट्स में होता है, इस तरह का वो करता है। बच्चे होते हैं वो गिर जाते हैं और उनका सर जो होता है वो ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। उसको वेटनरी की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि वो ओपिस्थोटोनस पोस्चर में है, यानी वो सर ऊपर की तरफ ऐसे उठाए हुए है, जैसा कि देखिए पिक्चर में दिखाया जा रहा है, और उसका नीचे बस पैर अपना हिला रहा है। और इस जो पोलियो इंसेफेलोमैलेशिया है, इस कंडीशन की जो बहुत बड़ी वजह है, जो मेन वजह है, वो है विटामिन B1 या थियामीन की कमी। विटामिन B1 क्या है? थियामीन जिसे हम नाम से बता रहे हैं वो क्या है? वो कहाँ से मिलता है? क्या उसको हमें अपने पशु को रोज़ देना चाहिए? ये तमाम सवाल हमारे मन में आते हैं। विटामिन B1 या थियामीन जो है वो हमें कहीं अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सामान्य परिस्थितियों में जो हमारा पशु है, जो हमारा रूमिनेंट है, जिसके जो जुगाली करने वाले जो पशु हैं,
इनके रूमेन में यानी इनके पेट में ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने आप जो है विटामिन B1 का सिंथेसिस करते रहते हैं और पशु को इसकी कभी कमी नहीं होती। लेकिन इसकी कमी तो होती ही है। कमी होने की दो बड़ी वजह हैं। मैं ज़्यादा उस पर नहीं रहूँगा कि बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, लेकिन मैं इनकी दो वजह बताऊँगा जिसकी वजह से हमारे आसपास ये दिक्कत दिखाई देती है ज़्यादा। पहली वजह क्या है? पहली वजह है कंसंट्रेट डाइट। ज़्यादा अनाज, ज़्यादा दाना हम अपने पशु को दे रहे हैं, ज़्यादा ग्रेन दे रहे हैं, ज़्यादा कंसंट्रेट डाइट, उसको कोई ईज़िली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट है जैसे वो हम बिस्किट या जो रस्क होते हैं उनका वो खिला रहे हैं उनको, या कोई और ऐसा ही मीठा सोर्स उसे हम दे रहे हैं जो बड़ा ईज़िली फर्मेंटेबल है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये सोच सकते हैं कि कुछ ऐसा माइक्रोफ्लोरा डेवलप हो सकता है आपके पशु के पेट में जो विटामिन B1 के सिंथेसिस को प्रभावित करे। ठीक उसी तरह डाइट में सडन चेंज किया आपने कोई, तब भी ऐसा हो सकता है। आपने अपनी पशु की डाइट में अचानक कुछ चेंज किया जिसकी वजह से माइक्रोफ्लोरा में चेंज हुए और ये दिक्कत आ गई। लेकिन जो दूसरी मैं सबसे बड़ी वजह बताना जा रहा था वो है जो क्रूसीफेरस प्लांट्स। क्रूसीफेरस प्लांट्स क्या होते हैं? सरसों की फैमिली। सरसों की फैमिली जो है ये जो है इस फैमिली के प्लांट्स जो हैं इनमें, या जो इनका प्रोडक्ट्स इनसे बनते हैं जो एनिमल्स खाते हैं, उनमें सल्फ़र ज़्यादा होता है, हाई सल्फ़र डाइट होती है ये। और ये भी जो है पशुओं को इस बात के लिए अगर हम उसको देते हैं तो उससे भी ऐसा होता है कि उनके पेट में जो है विटामिन B1 का सिंथेसिस प्रभावित होता है। एक थियामिनेज नाम का एंजाइम होता है जो थियामीन यानी विटामिन B1 को नष्ट करने लगता है। तो हाई सल्फ़र डाइट क्रूसीफेरस प्लांट कौन से होते हैं? मैंने बताया सरसों है, मूली है, शलजम है। इस तरह की प्लांट से हुआ जो चारा है, साथ ही साथ हम उसकी खल है और ग्रेन्स हैं, ये सब चीज़ें जो है, बहुत सारे हमारे ऐसे लिग्यूम्स भी हैं जो हम अपने पशु को अगर डाइट में ज़्यादा दे रहे हैं तो इस तरह की दिक्कत आ सकती है। तो ये जो हमारे पेट में बढ़िया वाले माइक्रोब्स हैं जो ये विटामिन B1 का सिंथेसिस कर रहे हैं, थियामीन बना रहे हैं, अगर उस थियामीन को बनने के बाद थियामिनेज नाम का एंजाइम वहाँ प्रोड्यूस हो रहा है जो उसको नष्ट कर रहा है, या ऐसी कुछ परिस्थिति आ गई कि जो पेट का माइक्रोफ्लोरा था वही डैमेज हो गया, उसमें दूसरे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ ग्रो कर गए और जो बैक्टीरिया जो बना रहा था विटामिन B1 वो अब कम हो गया या वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गया, तब भी ऐसे दिक्कत आती है। तो फिर अगर ऐसी दिक्कत आ जाए तो हम क्या करेंगे? ऐसी दिक्कत आ जाएगी तो हमें तुरंत, हमारा पशु अगर नर्वस साइन दिखा रहा है और हमें लग रहा है कि इसमें ट्रिप्स ट्रिपेनोसोमियासिस के लक्षण नहीं हैं, इसमें पोलियो एन्सेफेलोमलेशिया है, इसमें विटामिन B1 की डिफिशियंसी है, तो भाई उसका इलाज है कि हम उसे विटामिन B1 दें। अब जब पशु हमारा ज़्यादा बीमार है तो उस समय हमें विटामिन B1 के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। इंजेक्शन जो है अब कई कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो बना रही हैं। कंसेप्ट का पेप्सिड C नाम से एक इंजेक्शन है और यूनिवेट का TNC फोल्ट है और केयरवेट का बेरीविन है। इन सभी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स में 1 ml में 100 mg थियामीन या विटामिन B1 है। ये 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने बताया, इसके अलावा भी हो सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स हों, मुझे ध्यान ना हो, लेकिन ये 3 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें 1 ml में 100 mg विटामिन B1 है। यानी जब आप उसको 10 ml देते हैं तो आपको उसको 1 ग्राम विटामिन B1 देते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें आपके पशु को लगभग 2 ग्राम 2.5 ग्राम तक विटामिन B1 की ज़रूरत एक बार में पड़ती है। जैसे ग्रेन ओवरलोड हो जाता है, रूमिनल एसिडोसिस हो जाता है, आपके पशु ने बहुत सारा अनाज खा लिया और उसके बाद दिक्कत आने लगी, तो मैंने बताया अनाज खाया तो फिर वैसी ही दिक्कत होगी, थियामीन कम होने लगेगा और ब्रेन जो है फंक्शन नहीं कर पाएगा, ब्रेन को दिक्कत आने लगेगी अगर उसको विटामिन B1 प्रॉपर डोज में नहीं मिलेगा, तो हमें उसको विटामिन B1 देना होगा। अगर आपके पशु में ऐसे लक्षण आते हैं तो आप उसको सिंपल डाइट में रखिए, नेचर की तरफ ले जाइए उसे। नेचर की तरफ ले जाने का मतलब उसको अनाज से हटाकर
जो सिंपल घास है, आपके पास कोई है, आपके पास कोई वैसा हरा चारा है, आपके पास व्हीट स्ट्रॉ है, इस तरह की चीज़ों पर उसको रखिए कुछ दिन और आपका पशु ठीक होने लगेगा। साथ ही उसको विटामिन B1 की एक्स्ट्रा डोज दीजिए। बोलसेस भी आते हैं, ओरल दवाइयाँ भी आती हैं जो हम अपने पशु को दे सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए मेरी जानकारी इतनी ही थी। अपने अगले वीडियो में फिर अपनी किसी नई चर्चा के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।